everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani. तो all the class 12 students, आज पढ़ते हैं क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर द टाइगर किंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट NCERT क्वेश्चन. ओके, तो अगर अभी तक टाइगर किंग चैप्टर नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले जाके आप चैप्टर पढ़ लीजिए. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है. सिर्फ 20 मिनट्स में मैंने आई थिंक सो जो है ये चैप्टर पढ़ा दिया है, बहुत डिटेल वे में, एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन. तो पहले जाके चैप्टर पढ़ो, फिर देखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को. इस वीडियो में हम NCERT क्वेश्चन सारे कवर कर लेंगे और मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको फॉर्मेट बता दूंगी आंसर लिखने का, और ये भी बता दूंगी कि कैसे आपको कभी आंसर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कैसे आप अपने आप से आंसर बना के लिख पाओगे. ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको आंसर से एक्सप्लेन करती रहूँगी वैसे वैसे आपका चैप्टर भी रिवाइज होगा और आपको ये भी समझ में आएगा एग्जाम में आंसर्स कैसे सॉल्व करोगे आप. ठीक है, तो चलो देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को. पहला क्वेश्चन है, हु इज़ टाइगर किंग, वाई डज ही गेट दिस नेम. ठीक है, तो टाइगर किंग कौन है आप सबको पता है. जैसे ही चैप्टर शुरू हुआ था पता चल गया था, जो महाराजा थे कहाँ के, प्रतिबंधापुरम के, उनको बोला जाता था टाइगर किंग. ठीक है, अब उनके टाइगर किंग के अलावा भी बहुत सारे नाम थे, जैसे कि आपको याद है. अगर याद है तो एक नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो जो टाइगर किंग को बोला जाता था. ठीक है, ये तुम्हारा आप कह सकते हो, मैं इस वीडियो में टेस्ट भी लेती रहूंगी. ठीक है, तो चलो अभी आते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस. महाराजा जो थे प्रतिबंधापुरम के, उन्हें टाइगर किंग बोला जाता था. एक आंसर आपने कर दिया, हु इज टाइगर किंग का, बढ़िया, मार्क्स मिल गए आपको. बट अभी दूसरा आंसर भी करना है कि क्यों उन्हें टाइगर किंग बोला जाता था. वाई डज ही गेट दिस नेम, क्यों उनका ये नाम रखा गया. तो दो रीजन हो सकते हैं उनका ये नाम रखने के. पहला रीजन क्या हुआ, पहला रीजन उनके टाइगर किंग नाम रखने का ये था क्योंकि वो जो प्रोफेसी हुई थी, वो जो भविष्यवाणी की गई थी कि जो है उनकी डेथ कौन का जिम्मेवार कौन होगा, एक टाइगर होगा. ठीक है, एक टाइगर उनको मार देगा, ये भविष्यवाणी हुई थी, तो इसलिए उनका नाम टाइगर किंग रखा गया. या फिर उन्होंने अपनी लाइफ में, आपको पता है क्या करा, उन्होंने 99 टाइगर्स को मारा, हंट करा उन्होंने, इसलिए उनका नाम टाइगर किंग पड़ा होगा. ठीक है, और वो 100 टाइगर, वो जो वुड वाला टाइगर था, उसने अपना बदला ले लिया था. तो ये रीजंस है उनका टाइगर किंग नाम रखने के. तो इसको फॉर्म कैसे करोगे, सिंपल गाइस, आपने क्या बोला, सोचा करो क्या है, हु इज टाइगर किंग. महाराजा थे ना जो प्रतिबंधापुरम के, उनका नाम था टाइगर किंग. क्या तुम इस वर्ड को इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हो. द महाराजा ऑफ प्रतिबंधापुरम इज नोन एज द टाइगर किंग. बस, ही गॉट हिज नेम बिकॉज ऑफ 2 रीजंस. उनको उनका नाम क्यों मिला, तो उनका नाम तो उन्हें पास में मिला होगा ना, तो ही गॉट हिज नेम्स बिकॉज ऑफ 2 रीजन. 2 रीजन की वजह से मिले होंगे उनको. फर्स्ट बीइंग द प्रोफेसी विच सेड दैट द टाइगर किंग विल हैव टू डाई बिकॉज ऑफ द टाइगर. पहला वो प्रोफेसी हो गई, ठीक है, कि टाइगर किंग टाइगर की वजह से मरेंगे. एंड सेकेंड वन वॉज दैट ही स्पेंट हिज इंटायर लाइफ इन किलिंग द टाइगर्स एंड किल्ड 99 टाइगर टू सेव हिज लाइफ फ्रॉम टाइगर. कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी किस चीज़ में व्यतीत कर दी, टाइगर्स को मारने में. उन्होंने 99 टाइगर्स को किल करा, और जैसे कि हमें तो पता है ये 100 टाइगर ने अपना बदला ले लिया था. ठीक है, तो उनके जो कर्मा था उनका फल उनको मिल गया था 100 टाइगर पे. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी. रॉयल इन्फेंट कौन है यहाँ पे, टाइगर किंग को ही रॉयल इन्फेंट बोला गया क्योंकि वो एक राजकुमार थे. ठीक है, कैसे उनका बचपन से वो कैसे बड़े हुए थे, तो वो वैसे ही बड़े हुए थे जैसे यूजुअली उस जमाने में इंडिया के राजकुमारों को जो है आप कह सकते हो कि जैसे वो ग्रोन अप होते थे. बुक में कैसे लिखा है, NCERT में कैसे समझाया कैसे रॉयल प्रिंस की अपब्रिंगिंग होती थी. तो हर रॉयल प्रिंस कैसे अपब्रिंगिंग होती थी इंडिया के अंदर, ही वॉज ब्रॉट अप इन एन इंग्लिश एटमॉस्फेयर. क्योंकि आपको पता है कलोनियलिज्म काफ़ी समय तक इंडिया में रहा था, ब्रिटिशर्स हमारे पे रूल कर रहे थे. तो जो है क्या बोला गया है यहाँ पे कि जो है कैसे जो है आप कहो कि अपब्रिंगिंग हुई राजाओं की, राजकुमार की अपब्रिंगिंग कैसे हुई, उनको बिल्कुल एक इंग्लिश एटमॉस्फेयर में जो है पला बड़ा गया. ही वॉज गिवन द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ. इवन ये एम्फेसिस दिखाने के लिए कि कितना ज़्यादा उनको जो है अपने कल्चर की नहीं, इंग्लिश कल्चर की ज़्यादा समझ सीख दी जा रही थी, इसे बताने के लिए ये भी लिखा गया है. ही वॉज गिवन द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ टेकन केयर बाय इंग्लिश नैनी. नैनी कौन हुई, वो जो गवर्नेंस होती है ना, केयर टेकर आप मान लो, बेबी सिटर जिनको हम कह देते हैं, वो उनकी नानी थी, वही उनकी जो है देखभाल करती थी. वॉच्ड इंग्लिश मूवीज़, वो इंग्लिश मूवीज़ देखते थे, और वो ट्यूटर्ड भी इंग्लिश मैन से होते थे, यानी कि उनके ट्यूशन टीचर भी इंग्लिश थे. ठीक है, और इंग्लिश एजुकेशन ही उन्हें मिली थी. तो यहाँ आप समझ सकते हो इंडियन प्रिंस को फुल ऑन इंग्लिश में, ही वॉज वेल एजुकेटेड एंड आप ग्रोन अप भी ऐसे ही वो हुए थे बिल्कुल इंग्लिश एटमॉस्फेयर पे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल. तो महाराजा ने क्या क्या करा था रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स को मारने के लिए. तो चलो, द महाराजा डिड नंबर ऑफ थिंग्स टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स. ठीक है, बहुत सारे काम उन्होंने काम करे. तो शुरू से लेकर आखिर तक क्या क्या करा उन्होंने 100 टाइगर्स को मारने के लिए. पहले उन्होंने अपने राज्य में प्रतिबंधापुरम में ये कह दिया था, याद है,
कि कोई टाइगर को मार नहीं सकता। उन्होंने टाइगर हंटिंग में बैन लगा दिया था। टाइगर्स के लिए तो खुशखबरी थी कुछ समय के लिए कि चलो कोई और उन्हें नहीं मानेगा, बट यस टाइगर किंग ने आगे उनको सबको मारना स्टार्ट कर दिया था। और आपको याद है उन्होंने क्या बोला था कि अगर किसी ने टाइगर के ऊपर पत्थर भी फेंका तो वो उसको पनिशमेंट करने वाले हैं, याद है आपको? तो ऐसा ऐसा उन्होंने कह दिया था कि कोई भी जो है टाइगर को नहीं मारने वाला है। ही ऑल्सो डिसाइडेड दैट ही विल अटेंड ऑल हिज किंगली अफेयर्स आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स। सेकेंडली उन्होंने क्या बोला कि भैया उन्हें टाइगर को मारना बहुत इंश्योर करना था, तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि जो भी मेरे राजा के जितने भी मेरे कर्तव्य हैं, जो भी मेरे को जो है ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है, वो मैं तब करूँगा जब मैं ये 100 टाइगर्स को मार लूँगा। उससे पहले मुझे कुछ काम करने को मत बोलना राज्य के लिए, ठीक है। ही इवन ब्राइब द ब्रिटिश ऑफिसर्स वाइफ एंड गॉट मैरिड टू अ प्रिंसेस विद द टाइगर पॉपुलेशन इन हर किंगडम। वो याद होगा आपको कि ब्रिटिशर की वाइफ को वो उन्होंने अंगूठियों भिजवाई थी, एक दो सेलेक्ट करने के लिए वो सारी की सारी रख लेती है। या अमाउंट याद है कितनी वैल्यू थी, कितनी कीमत थी उन सभी अंगूठियों की जो रख ली थी एक ब्रिटिशर की वाइफ ने, ठीक है। तो पता है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। और नेक्स्ट चीज़ उन्होंने जो है जब बिल्कुल ही उन्हें कहीं टाइगर नहीं मिल रहे थे, उनका अभी भी गोल बचा था टाइगर किलिंग का, बट टाइगर जो है उनके आसपास के किंगडम में से बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट हो गए, तो उन्होंने सबको मार दिया था। तो वो क्या कहते हैं, वो अपने जो उनका साथी होते हैं उनको क्या बुला के कहते हैं, वो उनको बुला के कहते हैं कि एक ऐसी जो है मेरे लिए प्रिंसेस ढूंढो जिसके घराने में, यानी कि जिसके किंगडम में बहुत सारे टाइगर हो। तो ये सब वो टैक्टिक्स लगाते हैं 100 टाइगर को मारने के लिए। आप एक बार इस क्वेश्चन को रीड कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल द महाराजा प्रिपेयर फॉर द 100 टाइगर विच वॉज सपोज टू डिसाइड हिज फेट। ठीक है, तो कैसे प्रिपेयर करा गया था? द किंग टुक ऑल ड्यू केयर टू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द फाइनल हंट। ही टुक हेल्प ऑफ द विलेजर्स एंड हंटर टू फाइंड द टाइगर. He took careful aim of the beast which was brought by the divan and departed from the utmost joy. ठीक है, तो क्या हुआ, उन्होंने प्रिपेयर करा, फिर उस टाइगर को उन्होंने मारा। ठीक है, उन्होंने विलेजर्स की, हंटर्स की, सबकी हेल्प ली और एम सेट करके उन्होंने जब टाइगर को मारा तो वो बहुत खुश हुए। जैसे कि आपको याद होगा वो लास्ट टाइगर जो था वो बाद में क्या बोल देते हैं, वो तो वहाँ से चले जाते हैं, बट वो एक्चुअली में मरा नहीं था। उसको जो है वो जो एक हंटर था वही बाद में मारता है। तो ये सब तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा। व्हाट विल इनडायरेक्ट कमेंट ऑन सब्जेक्टिंग इनोसेंट एनिमल्स टू द विलफुलनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, तो चलो देखते हैं गाइस उन्होंने क्या कमेंट करा है उन लोगों पे जो अपने लिए जो है मासूम जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो द ऑथर टॉक्स अबाउट द विलफुलनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन हार्मिंग एंड सब्जेक्टिंग द इनोसेंट एनिमल्स फॉर देयर वर्ल्डली प्लेजर एंड सेल्फ सेंटर्ड मोटिव्स। ठीक है, तो कुछ लोग जैसे कि ब्रिटिशर, वो प्लेजर के लिए वो क्या चाह रहे थे कि मुझे तो हंटिंग करनी है, अपने प्लेजर के लिए वो हंटिंग करना चाह रहे थे, वो मासूम जानवरों को नुकसान पहुंचा रहे थे। और कुछ अपने सेल्फ इंटरेस्टेड मोटिव के लिए, जैसे राजा जी, उन्हें लग रहा है अरे मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने मिशन बना लिया कि मैं सारे टाइगर्स को मार दूंगा। ठीक है, द टाइगर किंग वोट टू किल 100 टाइगर्स फॉर द बेसलेस प्रेडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर। एक एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया तो मतलब क्या आप ऐसे मारना शुरू कर दोगे? तो उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया। ही नॉट ओनली हंट्स द इनोसेंट एनिमल्स बट ऑल्सो एक्सप्लॉइट द प्रॉपर्टी एंड रिसोर्सेज ऑफ हिज किंगडम। ना ही उन्होंने एक एनिमल्स को मारना शुरू करा, उन्होंने इनोसेंट एनिमल्स को तो नुकसान पहुंचाया और साथ ही के साथ अपने पूरे किंगडम को भी नुकसान पहुंचाया। क्योंकि मीनवाइल जब वो 100 टाइगर को मार रहे थे तब तक उन्होंने क्या कहा कि मैं अपनी कोई ड्यूटी परफॉर्म नहीं करूंगा जो राजा बनने के बाद मुझे करनी थी। तो उससे उनके राज्य में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी वो अभी हमें नहीं पता, वो तो हमें पता ही नहीं चली। ठीक है, कि राज्य के लोग, प्रजा कैसे जी रही होगी। ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने हमें जितनी भी चीज़ें, देखो उन्होंने ये चैप्टर बहुत सीरियस है, बहुत सटायरिकल वे में, बहुत ह्यूमरस वे में उन्होंने हमें समझाया है। ठीक है, तभी ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारी इंग्लिश का। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ महाराजास मिनियंस। मिनियंस कौन से? ये वो हमारे क्यूट वाले मिनियंस की बात नहीं हो रही है, ये हो रही है वो जो राजा के सेवक थे ना, दीवान हो गए और बाकी लोग जो राजा के कहने पर सब कुछ करने को तैयार थे। ठीक है, तो तुम उनके एटीट्यूड को कैसे एक्सप्लेन करोगे? डू यू फाइंड देम ट्रूली सिंसियर टुवर्ड्स हिम और आर दे ड्रिवन बाय द फियर व्हेन दे ओबे हिम? डू वी फाइंड अ सिमिलरिटी इन टूडेज पॉलिटिकल ऑर्डर? तो पहले अभी सेकंड दो जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन मार्क है उन्हीं को आंसर करते हैं। क्या आपको लग रहा है कि वो जो राजा के मिनियंस थे वो उनको बहुत ही खुश होकर जो है उनकी बातों को मान रहे थे कि हाँ नहीं हमारे राजा में तो इनकी जो है ऑर्डर मानिए, या फिर वो डर के मारे मान रहे थे? तो ऑब्वियसली गाइज वो डर के मारे, इवन दो मिनियंस को भी पता होगा, यानी कि उनके सेवकों को भी पता होगा कि वो गलत करे, बट उन्हें पता था भैया हम बोलेंगे तो हमें भी टाइगर की तरह मार देंगे, इसलिए वो चुप थे। ठीक है, तो द मिनियंस ऑफ द किंग सीम टू बी अफ्रेड ऑफ हिज एंगर and they just want to please the Maharaja, and that is why they follow the king's order blindly without uttering a single word. Definitely ऐसा ही होता था. Because of this behavior, I don't think
दैट दे आर सिंसियर टूवर्ड्स हिम, ठीक है। तो उनको इस चीज़ के लिए हम सिंसियर तो नहीं कहेंगे ना, क्यों? क्योंकि आप सिंसियर किसके लिए होते हो? जिसके आप रिस्पेक्ट करते हो, जिनके ऑर्डर्स आप मन से मान रहे हो, तुम्हें वो इंसान सही लगता है कि नहीं इनकी बात हम मानेंगे तो सही होगा। जिस इंसान से आप डर के काम कर रहे हो उसके लिए आप सिंसियर नहीं हो सकते हो, ठीक है। द दीवान ब्लाइंडली फॉलोज द किंग एंड ट्राई टू फुलफिल ऑल हिज डिजायर ऑफ सेविंग द किंगडम, मैरिंग गर्ल विद द टाइगर पॉपुलेशन एंड फाइंडिंग द लास्ट बीस। ही डज नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड व्हेन द किंग टेक्स रॉन्ग डिसीजन फॉर द किंगडम। वो कुछ नहीं कहते, वो दीवान है बट फिर भी वो कुछ नहीं कहते जब वो ऐसे डिसीजन लेते जो उनका किंगडम का नुकसान कर रहे थे। द रॉयल हंटर्स, अब सेकंड सिचुएशन हम देखते हैं, दूसरे मिनियन कौन? जो रॉयल हंटर्स थे। डिड नॉट इन्फॉर्म द टाइगर किंग अबाउट द 100 टाइगर बीइंग अलाइव एज दे फियर्ड लूजिंग देयर जॉब। अब दूसरे समय हमें क्या एग्जांपल मिला कि जब वो टाइगर बेहोश हुआ था, मरा नहीं था, तो रॉयल हंटर्स को तो पता चल गया था, बट वो कहते बताएंगे तो हमारी जॉब जाएगी, सच्चा हमें मार देते हैं इसको। तो इससे पता चला कि वो उनकी तरह सिंसियर नहीं थे। द शॉपकीपर इज ऑल्सो फियर्ड ऑफ बीइंग पनिश, सो ही सोल्ड द टाइगर कार्व बाय द अनस्किल्ड कारपेंटर एंड चार्ज हाई प्राइस फॉर दैट। अब बात करी जाए आखिरी में शॉपकीपर की। शॉपकीपर ने कहा अरे ये टाइगर किंग जो है टाइगर खरीदने आया, अगर मैं इन्हें सस्ते दाम बताऊंगा कि ये टाइगर बहुत सस्ता सा है तो भी ये जो है मुझे पनिश ना कर दे कि तुम इतनी सस्ती चीज़ टाइगर किंग को बेचोगे, मैं राजा हूँ, मुझे इतनी सस्ती चीज़, तो वो दाम बढ़ा के बताता है, ठीक है, प्राइस वो बहुत बढ़ा के बताता है। और तुम्हें तो पता ही है वो बढ़ा के बताने का भी उसे कोई फ़ायदा नहीं होता। वो कहते हैं ठीक है ये गिफ्ट है। कितने लालची थे ये राजा कि जब वो बहुत ज़्यादा प्राइस बता देता है, बताना क्या प्राइस बताता है वो टाइगर का और एक्चुअल प्राइस क्या होता है, तो जिससे मुझे पता चल जाएगा कितना चैप्टर सबने पढ़ा है, आता है या नहीं आता है। कॉमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से, ठीक है। नहीं आता तो जाके चैप्टर पढ़ो। तो उससे राजा का ये भी पता चला कि कितने लालची थे वो, इतने पैसे भी नहीं दे रहे थे, अपने बच्चे का गिफ्ट भी ऐसे जो है खरीद के लाए थे, ठीक है। तो इससे पता चल गया कि कोई भी सिंसियर नहीं था। अब एक थोड़ा पॉलिटिकल सा क्वेश्चन यहाँ डाला हुआ है हमारी एनसीईआरटी में, डू वी फाइंड अ सिमिलरिटी इन टुडेज पॉलिटिकल ऑर्डर। आज के समय में ऐसा होता है तो आप अपने हिसाब से इस आंसर को डेफिनेटली लिख सकते हो, बट जितना जैसे CBSE ने जितनी काफ़ी सारे में प्रोवाइड करा उसे देख लेते हैं। इन द रिसेंट पॉलिटिकल सिनेरियो वी कैन सी मेनी इंस्टेंसेज वेयर द ऑफिशियल्स एंड ब्यूरोक्रेट्स इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ गेटिंग बेनिफिट्स और प्रमोशन डज नॉट स्पीक अगेंस्ट द मिनिस्ट्रीज और गवर्नमेंट, ठीक है। तो आप इसके फेवर में भी लिख सकते हो कि हाँ आज के समय पे ऐसा होता है, और आप जो है मना करके भी लिख सकते हो कि नहीं ऐसा नहीं होता, जो आपको कन्वीनियंट लगे, ठीक है। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कैन यू रिलेट इंस्टेंसेज ऑफ गेम हंटिंग अमंग द रिच एंड द पावरफुल इन द प्रेजेंट टाइम्स दैट इलस्ट्रेट द केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स टुवर्ड वाइल्ड लाइफ। क्या आज के समय पे ये चीज़ तुम एक्सप्लेन कर सकते हो? तो भाई ये इंफर बेस्ड क्वेश्चन है, आप खुद से सोचिए इस क्वेश्चन को आप कैसे आंसर कर सकते हो। क्या आज के समय पे भी ऐसे होता है? लोग जो है अमीर लोग जो है ऐसे वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाते हैं अपने पर्सनल मोटिव्स के लिए। तो यू शुड थिंक ऑफ आंसर, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने आंसर प्रोवाइड करा है वहाँ से आप हिंट ले सकते हो, ठीक है। अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी है गाइस, दिस इज ऑल्सो ये एनसीईआरटी का थोड़ा आपका थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमने एनसीईआरटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब बात आती है जो एक्स्ट्रा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, तो उसके लिए जो है आपको पता है हमने ये जो सीरीज़ ऑन करी है इसमें मैं आपको दोनों ही तरीके से चैप्टर्स के क्वेश्चन कवर करा रही हूँ। अभी आज एनसीईआरटी कर लिए हैं, कल आई अपलोड न्यू वीडियो जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपनी तरफ से कराऊंगी, जो आपको अपने बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, जो डेफिनेटली जो है जिनकी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आपको अपने बोर्ड एग्जाम में दिखने वाले हैं, ठीक है। आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सर्च कर सकते हो, लास्ट ईयर के सीनियर स्टूडेंट्स की जो है आप जो है वीडियोज़ जो मैंने बनाई थी वो देख सकते हो, और लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर चेक कर सकते हो। लास्ट ईयर मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए थे उनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हमारी प्रीवियस ईयर बैच की जो सीरीज़ चली थी, ठीक है। अभी जब पिछले साल का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें टर्म 2 के बोर्ड एग्जाम में जब जो मैंने सीरीज़ ऑन करी थी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आए थे, पता है आपको, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। तो वो जो है उस क्वेश्चन की सीरीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। यहाँ तो एनसीईआरटी करा दी है ना, बट वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं खुद से कराती हूँ, जो इंपॉर्टेंट मैं प्रीवियस ईयर ढूंढ के बताती हूँ आप लोगों को, वो वीडियो कल आएगी, वो हमारी सेकंड सीरीज़ रहेगी, तो उसको भी आपको देखना है। इसका टाइटल होगा एनसीईआरटी क्वेश्चन, उनका टाइटल होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको सर्च करना है, पढ़ना है, कोई क्वेरीज हो तो मुझसे पूछ लेनी है। अगर इन सब नोट्स का PDF चाहिए, यानी कि क्वेश्चन आंसर्स का PDF चाहिए एक्सेस करनी है, तो एक तो आप मेरी इंस्टाग्राम ID से एक्सेस कर सकते हो, वहाँ मैं सारे नोट्स अपलोड करती रहती हूँ, इंग्लिश के, ह्यूमैनिटीज़ के, बाकी सब्जेक्ट के भी, फिजिकल एजुकेशन के भी। और अगर इंस्टा नहीं चलाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टाइगर किंग वाला चैप्टर को विजिट करो, जो टाइगर किंग की वीडियो है यूट्यूब पे चैनल पे मेरे, वहाँ आप उसका पिन्ड कमेंट चेक करोगे, वहाँ टाइगर किंग की समरी भी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो अगर आप जो है आराम से वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो, तो जब टाइगर किंग का रिविजन करोगे नीचे क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे। तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। बाय बाय, जी के बेस्ट ऑफ लक, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।